ये सरकार के पास कोई विजन और मिशन है नहीं कि समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति कैसे किया जाए। वोट डालो और राज करो, समाज को कैसे खंड खंड करें और वोट बैंक कैसे तलाशें, उसी में इनका दिमाग लगा रहता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ये दाना फेंक रहे हैं। पर इस बार झारखंड की जनता बिल्कुल अलर्ट है। अविनेश जी, कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पूरी तरीके से सरकार तैयार है इसके लिए। देखिए, झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार चल रही है, चंपई सोरेन सरकार, कांग्रेस राजद के सहयोग से, इसके पूर्व हेमंत सोरेन की भी सरकार चल रही थी। ये सरकार के पास कोई विजन और मिशन है नहीं। आप पूर्व के जिस दिन से ये सरकार सत्ता में आई है, आप देखेंगे उठाकर, ये सरकार यहाँ की जनता के लिए कुछ कर नहीं पाई। लोक कल्याण के लिए ही सरकार बनता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार, अन्य राज्यों में भी सरकार आप उठाकर देख सकते हैं। जो लोक कल्याणकारी काम है वो धरातल पर हम उतार रहे हैं, जो हमने घोषणा पत्र में दिया। इन लोगों के साथ दुर्भाग्य ये है, या इनके अंदर नकारात्मक विचार ये है कि समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति कैसे किया जाए। और कांग्रेस पार्टी तो चूंकि शुरुआत से ही अंग्रेजों की फॉलोअर रही है। फूट डालो और राज करो, समाज को कैसे खंड खंड करें और वोट बैंक कैसे तलाशें, उसी में इनका दिमाग लगा रहता है। क्योंकि इनका जो दल है एक परिवार के लिए है। इनके दल में सिर्फ एक परिवार के कल्याण का भाव छुपा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि लोक कल्याण का भाव अगर होगा तो इनकी घोषणा पत्र में जो लोक कल्याणकारी विषयों को इन्होंने उठाया था, कहां धरातल पर उतारा इन्होंने। फिर उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है, सरना धर्म कोड के लिए जरूरी है, सभी चीजों के लिए जरूरी है। देखिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी भी, लोकसभा के पहले भी इन लोगों ने इस पर बहुत नाटक नौटंकी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ विषय लाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट अपना मत रखा था कि हम कानून और संविधान से चलने वाले दल हैं। जो कानून और संविधान कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश होगा, भारतीय जनता पार्टी कभी उससे पीछे नहीं रही है। लेकिन इन दलों को अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि इनके पास लोक कल्याण के लिए कोई एजेंडा है क्या? इन्होंने कुछ गरीबों के लिए किया है क्या? या जो तथाकथित अपने को झारखंडी पार्टी बोलते हैं, इन्होंने झारखंड के लिए कुछ किया है क्या? तो कुल मिलाकर क्या है कि अब इनको वोट चाहिए और तुष्टीकरण की ही राजनीति पर ये फिर लौट कर आ रहे हैं। और इससे जनता का अहित ही होने वाला है, राज का भी हित नहीं होने वाला है। हाँ, इनके जो एजेंडे हैं, एक परिवार को सेफ करना है। क्योंकि झारखंड की सरकार और ये सरकार के चलाने वाले अगुआ लोग सब आर्थिक अपराध में संलिप्त हैं और गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरे हुए हैं। तो इनके पास बचा क्या है? यही सब करके चुनाव में फिर यहाँ उल्लू सीधा करेंगे और जनता से वोट लेने का प्रयास करेंगे। जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने आपको क्या कहा कि जैसे जैसे कानून दिशा निर्देश कर भारतीय जनता पार्टी वैसे वैसे उसका पालन करेगी। लेकिन ये कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लोगों को कहने से तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करने वाली है। जनता और समाज का जो इच्छा होगा, हम उसी अनुकूल चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के साथ चलने वाली है। आज पूरे झारखंड में आप घूम कर देख लीजिए, यहाँ की जनता, यहाँ के जन जन में ये भाव है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा दल है। क्योंकि इस राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ। इन लोगों ने थोड़ी किया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में झारखंड की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास किसने किया था? पूछिए उन लोगों से जाकर। अब चुनाव माथे पर है, लग रहा कि जनता तो अब दूध की मक्खी के समान निकालकर फेंकने वाली है। 10 तरीके का ये लोग अपने पाले से गेंद निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं कि फंस जाए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ये दाना फेंक रहे हैं। पर इस बार झारखंड की जनता बिल्कुल अलर्ट है। वो जान रही है कि झारखंड का हित किसमें है, कौन सा दल, एक ईमानदार नेतृत्व यहाँ चाहिए जो झारखंड का विकास करेगा। इन लोगों से ऊब चुकी है जनता।